दोस्तों आप सबने हैरी पॉटर मूवी सीरीज तो जरूर देखी होगी और अगर नहीं तो हैरी पॉटर नाम तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हैरी पॉटर मूवीज के टोटल 8 पार्ट 7 किताबों पर आधारित हैं और ये सातों किताबें एक ही राइटर जेके रोलिंग ने लिखी हैं। दोस्तों एक समय ऐसा था जब जेके रोलिंग ने डिप्रेशन का शिकार होते हुए सुसाइड तक कर लेने की ठान ली थी। हालांकि इन्होंने बाद में अपना मन बदल लिया और आज ये दुनिया की सबसे अमीर ऑथर्स में दूसरे स्थान पर हैं और इनके द्वारा लिखी गई नोवेल हैरी पॉटर भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉवेल्स में दूसरे स्थान पर हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि इतनी बड़ी राइटर डिप्रेशन में क्यों गई और उसके बाद किस वजह से इन्होंने सुसाइड करने का मन बनाया। ये सब आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जेके रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के पास एक गांव में हुआ। इनके पिता रोल्स रॉय कंपनी में एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर और मां एक साइंस टेक्नीशियन थी। जेके रोलिंग की एक छोटी बहन भी है। इनका असली नाम जोआन रोलिंग है, लेकिन दादी से अधिक लगाव होने के कारण इन्होंने अपने नाम में का नाम भी जोड़ दिया, जिससे इनका नाम जोआन कैथलीन रोलिंग यानी जेके रोलिंग हो गया। जेके बचपन से ही एक राइटर बनना चाहती थी। जेके ने खुद बताया था कि उनके युवावस्था के दिन कुछ अच्छे नहीं थे। उनकी माँ बीमार रहा करती थी और अक्सर उनके माता पिता के बीच झगड़े भी हुआ करते थे। ये हमेशा से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दी, लेकिन इनको एडमिशन नहीं मिला। इन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कई सारी जगह छोटी छोटी जॉब्स भी की। फिर इन्होंने मैनचेस्टर में रहकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम किया। 1990 में एक दिन जब वे मैनचेस्टर से लंदन आ रही थी तो इनकी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। इसी सफर के दौरान उन्हें एक लड़की की कहानी लिखने का आइडिया आया जो किसी मैजिकल स्कूल में पढ़ता है। इस स्टोरी को उन्होंने अपने मन में पूरी तरह से गढ़ लिया था, लेकिन ट्रेन में उनके पास पेन नहीं था, इसलिए वो उसे लिख नहीं सकी। रोलिंग स्टोरी लिखने के लिए बेचैन थी। जैसे ही लंदन में यह अपने कैंपस पहुंची तो इन्होंने तुरंत स्टोरी लिखना शुरू कर दिया, जिसको बाद में इन्होंने हैरी पॉटर नाम दिया। इसके 6 महीने बाद रोलिंग की मां की मृत्यु हो गई। अपनी मां की मृत्यु से रोलिंग सदमे में जा चुकी थी। इस सदमे से निकलने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा समय राइटिंग में लगाने लगी। कुछ दिनों बाद जॉब की वजह से यह पुर्तगाल चली गई, जहाँ इन्हें इंग्लिश पढ़ाने का काम मिला। पुर्तगाल में इनकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से हुई। दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया, जिसके बाद दोनों ने 16 अक्टूबर 1992 को शादी कर ली। 1 साल बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने जेसिका रखा। लेकिन जेसिका के जन्म के 1 महीने बाद ही रोलिंग ने घरेलू हिंसा के कारण अपने पति को तलाक दे दिया। उसके बाद रोलिंग अपनी बच्ची के साथ अपनी बहन के पास रहने लगी। तब तक रोलिंग ने हैरी पॉटर के 3 चैप्टर लिख लिए थे। रोलिंग इस समय पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि इस समय इनके पास कोई काम नहीं था और पूरी तरह से सोशल वेलफेयर यानी गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसों पर ही निर्भर हो चुकी थी, जो कि गवर्नमेंट सिंगल मदर्स को पेंशन के रूप में देती थी। इस समय रोलिंग पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुकी थी और इन्होंने सुसाइड करने तक का मन बना लिया था। लेकिन इन्होंने खुद को संभाला और अपने फैसले को बदला, क्योंकि एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी इन पर थी। इनके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी और वो थी हैरी पॉटर नोवेल। यह नोवेल के पहले चैप्टर यानी हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन को लेकर कई सारे पब्लिशर के पास गई, लेकिन सबने यह कहकर मना कर दिया कि बच्चों की बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। करीब 12 पब्लिशर्स ने इनकी इस बुक को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पब्लिशर्स को ढूंढती रही। आखिर में लंदन के ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस ने इनके इस नोवेल को पब्लिश करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उस पब्लिशिंग हाउस के चेयरमैन का मानना था कि एक महिला लेखक होने का बुक की सेलिंग पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रोलिंग का पूरा नाम न छापते हुए जेके रोलिंग छाप दिया। 1997 में उनके नोवेल का पहला चैप्टर हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन छपकर बाजार में आया। इस बुक के मार्केट में आते ही मानो जैसे कोई जादू हो गया हो। इस बुक को पब्लिक के द्वारा बहुत पसंद किया गया और इस बुक ने जेके रोलिंग की पूरी लाइफ बदल दी। अब तक इस बुक की 12 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और मजे की बात तो यह है कि हैरी पॉटर सीरीज की इस पहली किताब की शुरू में केवल 500 कॉपीज ही छापी गई थी, क्योंकि पब्लिशर को यह भरोसा नहीं था कि यह बुक इससे ज्यादा बिकेगी। और आपको बता दें कि इस सीरीज की आखिरी बुक जब पब्लिश की गई, एक दिन में ही उसकी 83 लाख कॉपीज बिक गई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आज तक हैरी पॉटर सीरीज की 7 किताबों की 50 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं और 70 से अधिक लैंग्वेज में इसका अनुवाद हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।